चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग हमें ज्वाइन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। So sclerenchyma, did I explain or I need to explain? I have to explain. So we have to start it. Like We have to start. अच्छा, पैरेंकाइमा मैंने बता दिया था आपको, कोलिनकाइमा मैंने दो आपको टिश्यूज बता दिए थे, पैरेंकाइमा वी वर सपोज्ड टू स्टार्ट विद स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा भी आई थिंक मैं बता रहा था आपको कि इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्क्लेराइड्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं कहाँ पर? स्क्लेराइड्स होते हैं हमारे सीड्स के कवर पर, और बेटा एक मिनट देना जरा मुझे, जस्ट 1 मिनट। डायग्राम मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ पहले स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का। शायद मे भी हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया होगा। देखो, तो ये डायग्राम है स्क्लेरेनकाइमा का, और इसमें दो चीजें हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा दे में बी इन टू फॉर्म्स। कौन कौन से? या तो फाइबर के फॉर्म्स में होंगे और या स्क्लेराइड के फॉर्म में। आप देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो ल्यूमेन वाला पार्ट होता है, ये ल्यूमेन मीन्स स्पेस, तो इसके अंदर जो ल्यूमेन होता है बहुत नैरो होती है ना, और इसके अंदर की तरफ यहाँ पे लिग्निन और सुबेरिन डिपॉजिट होते हैं। लिग्निन एक फैट सब्सटेंस होता है। लिग्निन के डिपॉजिट होने की वजह से, तो जब इनर वॉल में इसकी प्राइमरी, हम लोग पूरी सेल बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और सेकेंडरी के बाद टर्सरी सेल वॉल बनती है। यहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल में लिग्निन और सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। मेनली लिग्निन जो सब्सटेंस है वाटर के लिए इम्परमेबल है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाती है, और ये एक तरह की डेड सेल्स। इनके आउटर वॉल्स में छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं ना। सेल वॉल इनकी जो होती है थिक होती है। कुछ इसमें स्टार शेप होते हैं जिन्हें स्क्लेराइड कहते हैं, कुछ फाइबर के शेप होते हैं जिन्हें फाइबर्स कहते हैं, राइट। तो ये इस दो तरह के स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? मेनली वुड का फॉर्मेशन जो करते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा ही करते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा ही वुड का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर हम लोग जो कॉटन वगैरह यूज करते हैं, कोयर यूज करते हैं, जूट में जो यूज करते हैं ना,
वो सब क्या होती है, वो सब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। स्क्लेरेनकाइमा, दे आर डेड टिश्यूज, they are dead tissues. They have highly thickened wall, with with little or no protoplasm. Highly thickened wall with little or no protoplasm. Little or no protoplasm. Full stop. The thickening of cell wall, the thickening of cell wall, the thickening of cell wall may be made up of lignin. Thickening of cell wall may be made up of lignin or cellulose or both. Thickening of cell wall may be made up of lignin or cellulose or both. Full stop. Sclerenchyma सर सेलुलोस और के बाद क्या बोला? और both. सेलुलोज, लिग्निन और सेलुलोज और बोथ, है ना, या तो लिग्निन की बनी होंगी या सेलुलोज की बनी होंगी, या हो सकता है दोनों की बनी होंगी, राइट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप स्क्लेरेनकाइमा may be, on the basis of shape sclerenchyma may be of two types: sclerite. Sclerenchyma may be of two types: sclerite or fiber. Sclerite or fiber. फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, sclerenchyma fiber are highly elongated. Sclerenchyma fiber are highly elongated. They may be 1 to 90 centimeter in length. They may be 1 to 90 centimeter in length. Full stop. They are narrow and spindle shaped. They are narrow and spindle shaped. And their extreme ends are pointed. Full stop. Sclerenchyma fibers are found in xylem, phloem, xylem, phloem, petiole and leaves. Petiole and leaves. Full stop. Next point. Sclerite are highly thickened cells. They have very narrow cavity. They have very narrow cavity. They have very narrow cavity. तो ये हो गया हमारे स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो स्क्लेराइड्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमने पढ़े परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा पढ़े, कोलेनकाइमा पढ़े, स्क्लेरेनकाइमा।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं ये तो हम लोग लिख चुके हैं, नोट कर चुके हैं, है ना। जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जाइलम और फ्लोएम पे। तो हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फ्लोएम की, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम जो हमारी होती हैं वो 4 तरह की सेल से मिलकर के बनी हुई, मतलब कि कौन कौन से, कंपेनियन सेल हो गया, है ना, और आपकी सीव ट्यूब्स हो गई, है ना, जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, और फ्लोएम फाइबर्स हो गए, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ पहले फ्लोएम का। फ्लोएम, राइट, देखिए, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेल्स है ना, जिनको हम सीव एलिमेंट कहते हैं, सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब जिन्हें कहा जाता है, ये क्या होती हैं, इनमें दे आर लिविंग, ये होती तो लिविंग है ना, बट नो न्यूक्लियस। ये अकेली एक ऐसी सेल है जो प्लांट पे पाई जाती है, जो लिविंग होती है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, विदाउट न्यूक्लियस, है ना। तो ये प्लांट सेल है। दूसरा खास बात क्या होती है कि आप देखेंगे कि इसके आखिरी में जो ये यहाँ पर है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ये पेरिफेरल है, दीवारों में सिर्फ चिपका हुआ है, पेरिफेरल, पेरिफेरल। एक और चीज आप देखेंगे तो आपकी एक ये सेल हो गई, दूसरी ये सेल हो गई, तो इस तरह से जो सेल्स हो गई, तीसरी ये सेल्स हो गई। सेल्स के बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट है उसको स्लीव प्लेट कहते हैं। सीव बने होता है छलनी, है ना, जिसमें छेद होते हैं, तो सीव प्लेट ऐसी प्लेट जिसमें छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं, इनके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इन्हीं से इंटरकनेक्टेड जो होती है कंपेनियन सेल होती है। अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के बीच में यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं। तो बताना भाई, दो सेल्स के बीच में जो पोर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? द पोर्स और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू सेल्स आर कॉल्ड, कौन बताएगा? अरे भाई साहब, पूरी सेल बायोलॉजी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, डोंट से लाइक दैट कि आप लोगों को नहीं पता है, और सेल बायोलॉजी में आप सभी लोग थे। वेरी बैड। अर्पित क्या बोलेंगे भाई? बहुत गड़बड़ बात है भाई, इसका मतलब आप बेसिक बेसिक चीजें भी आप लोग नहीं पढ़े, दैट्स वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि जब दो एनिमल सेल के बीच में, और पता मैं आपको, आप देखिएगा मैंने आपको जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, साइनोबैक्टीरियम, आप देखिएगा मैंने आपको तब भी बताया था। दो प्लांट सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस पाए जाते हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा, सेल बायोलॉजी का बेसिक आप भूल गए और अभी अभी खत्म किया, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और यही जब एनिमल में सेल में पाए जाते हैं उन्हें सेल जंक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पर कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। इन प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से दोनों को प्रोटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये, लेकिन जो कंपेनियन सेल है साइड में जो सेल चिपकी है उसको कंपेनियन सेल कहते हैं। इस कंपेनियन सेल में यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे मौजूद है। तो कंपेनियन सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो कंपेनियन सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, थोड़ा सा और साइड ये रहा, तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही सीव टिप के, इस वाली सेल को देखो, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं इस वाली में, तो ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में, इन्हीं के साथ में यहाँ पर पेरेन्काइमा सेल पाई जाती है। तो पेरेन्काइमा सेल तो आप सबको पता है कि पेरेन्काइमा सेल इस तरह की सेल्स होती है, इनमें वैक्यूल पाया जाता है, और साथ में जाइलम फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं। तो फ्लोएम फाइबर वही स्क्लेरेन्काइमा सेल होती है, और वो क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये हो गए फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथे नंबर पर आ गया आपका फ्लोएम फाइबर।
फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो 4 सेल्स पाई जाती है। क्लियर है भाई सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट? चलो स्टार्ट कीजिए No, नोट करना। इट इज, तो पहले देखेंगे फ्लोएम होता क्या है। फ्लोएम हेडिंग डालेंगे फ्लोएम। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू it is a complex tissue which transport it is a complex tissue which transport organic food inside the body of plant, which transport organic food inside the body of plant. Full stop. Phloem is also called bast. Phloem is also called bast. Next point. It is made up of 4 type of cells. It is made up of 4 type of cells. It is made up of 4 type of cells. Sieve tube, companion cell, sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fiber. नेक्स्ट स्मॉल हेडिंग डालेंगे ए करके, ऐसे करके ले लिए। तो नंबर 1 सीव ट्यूब। सीव ट्यूब आर प्लेस्ड एंड टू एंड। ये देखो एक के ऊपर एक रखी हुई है। सीव ट्यूब आर प्लेस्ड एंड टू एंड। तो सीव ट्यूब एक के ऊपर एक रखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, they may have a small pore, they may have a small pore at they may have a small pore at their opening, full stop, and the structure look like sieve plate. फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे, सीव ट्यूब में लिखना है, सेल हैज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, सेल हैज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विदाउट एनी न्यूक्लियस, सेल हैज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म without any nucleus, full stop. However, the function of sieve tube, are controlled by nucleus of companion cell. Next point, second, companion cell. Companion cells are
narrow, elongated. Companion cells are narrow, elongated, living cells. Full stop. They lie on the side of, they lie on the side of, they lie on the side of sieve tube and closely associated with them and closely associated with them by plasmodesmata and closely associated with them by plasmodesmata. Next, कंपेनियन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का कुछ क्वेश्चन है. कंपेनियन सेल have dense cytoplasm and Sir, have dense. Companion cell have dense cytoplasm and they help to maintain pressure gradient. They help to maintain pressure gradient in sieve tube element. They help to maintain pressure gradient in sieve tube element. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो मैं आपको लिखाने वाला हूं नोट करके लिख लीजिए. ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा हुआ है ऑलरेडी नीट के एग्जाम में, पॉपुलर क्वेश्चन है नीट का, तो नोट करिए. कंपेनियन सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय albuminous cell. Companion cells are replaced by albuminous cells of companion cells are replaced by albuminous cells in non-flowering plant, that is gymnosperm. Companion cells are replaced by albuminous cell in non-flowering plant, that is gymnosperm. तो जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती, उनकी जगह एक सेल पाई जाती है जिसको एल्ब्यूमिनस सेल बोलते हैं, और एल्ब्यूमिनस सेल पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा. They are ordinary, living, elongated. They are ordinary, living, elongated parenchyma cells having abundant protoplasm. Next, phloem or bast fiber. Phloem or bast fiber. Sclerenchyma fibers are found in phloem. Sclerenchyma fibers are found in phloem where
They are called where they are called phloem or bast fiber, where they are called phloem or bast fiber. They provide, full stop, they provide mechanical strength to plant. Example, jute, hemp, jute, hemp and flex fiber. जानते हो क्या तुम लोग ये जूट क्या होता है, हेम्प क्या होता है? हेम्प जानते हो, जूट तो जानते होगे, जूट सबने देखा होगा ना, बैग Yes, वगैरह बनते हैं जूट के। हेम्प जानते हो, हेम्प व्हाइट कलर का होता है, सन बोलते हैं इसको हिंदी में। और फ्लेक्स के क्या होते हैं, फ्लेक्स के पैंट वगैरह बनते हैं, है ना। तो ये तीनों जो एग्जांपल हैं फ्लोएम फाइबर के। बताओ भाई, किसी को फ्लोएम में कहीं पे प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? yes, sir. ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए जाइलम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नेक्स्ट हेडिंग है जाइलम। मैं हटा रहा हूं ये वाला डायग्राम। अब मैं आपको जाइलम दिखाता हूं। तो जैसे फ्लोएम था वैसे जाइलम भी है, और फ्लोएम भी चार तरह के अलग अलग टाइप के इससे मिलके बना है, टिश्यू से, और जाइलम भी। ये देखिए, तो जैसे फ्लोएम में था वैसे जाइलम भी है। अब देखो यहाँ पर आप जाइलम में देख पाएंगे कि यहाँ पर ये वेसल्स हैं। तो पहले नंबर पर ये वेसल्स आ गए, फिर ये ट्रैकीड्स हैं, दूसरे नंबर पर ट्रैकीड्स आ गए, तीसरे नंबर पर ये फ्लोएम फाइबर आ गए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथे नंबर पर आएंगे आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा एज यूजुअल वैसे ही ये इसका वैक्यूल हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गई, और ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, है ना। सो दिस इज द फोर्थ वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। सॉरी, जाइलम पैरेन्काइमा, नॉट फ्लोएम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि दोनों के पैरेन्काइमा एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। चलिए नोट कीजिए। Xylem is a complex tissue. Xylem is a complex tissue, and its function is to transport. Xylem is a complex tissue, and its function is to transport, and its function is to transport water and mineral. Its function is to transport water and mineral in plant. In plant. Next point. It also provide mechanical support. It also provide mechanical support to plant tissues. Full stop. Xylem is also known as wood. Xylem is also known as wood. Xylem is also made up of four type of
Xylem is also made up of four type of cells. First, trachete. अब ट्रैकेट भी लिखिए, ये वाला ट्रैकेट्स, ट्रैकेट में लिखिए ट्रैकेट्स आर। सर अलग से लिखना है उसके अंदर लिखना है? नहीं, अलग से लिखना है। अब ऐसे पहले हमने फ्लोएम लिखा, फ्लोएम में आप 4 सेल्स लिखेंगे, है ना, ए बी सी करके लिखो। तो ए लिखो ट्रैकेट्स, सब हेडिंग डालो ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स आर डेड सेल्स। Tracheids are dead cells with tracheids are dead cells with 5 to 6 millimeter. Tracheids are dead cells with 5 to 6 millimeter length. They are lignified. तो मतलब इनके अंदर क्या पाया था? लिग्निन। They are lignified cells. That is, they are lignified cells. That is, lignin remains deposited. That is, lignin remains deposited in their lignin remains deposited in their cells and makes them impermeable. Makes them impermeable. Full stop. Next point. Next point है 90 to 95%. 90 to 95% wood in gymnosperm. 90 to 95% wood in gymnosperm is made up of 90 to 95% wood in gymnosperm is made up of tracheids only. 90 to 95% wood in gymnosperm is made up of tracheids only. एक पॉइंट और लिख लो। In angiosperm, hardly 5% tracheids. In angiosperms, hardly 5% tracheids are found. Next point. Their function is to transport. Their function is to transport water. Their function is to transport water through them. Next, vessels. ठीक है ना? तो यहाँ पर ये देखो, ये पिट्स पाए जाते हैं, पिट्स। इन्हीं से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। देखो मैं बताता हूँ ट्रैकिड में कैसे होता है। तो एग्जांपल के तौर पे एक ये ट्रैकिड हो गई, इसमें छोटे छोटे साइड में गड्ढे पाए जाते हैं। मतलब कमाल की बात ये कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है कैसे। तो अभी क्या होता है कि ये ट्रैकिड हो गया, अब देखो इसी के साथ में एक दूसरी ट्रैकिड हो गई, तो ये दूसरी वाली ट्रैकिड हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पे भी इनके होल आसपास हैं। अब वाटर यहाँ से एंटर करता है ट्रैकिड में, अंदर अंदर आता है, यहाँ पे आता है, फिर इस वाले ट्रैकिड से निकल करके यहाँ आता है। तो इस तरह से ट्रैकिड में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना। ये वाला डायग्राम आप बना लीजिए। अब देखिए
तो ट्रैकीड में ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए वेसल्स। Vessels are the widely wide cells. Vessels are wide cells having large lumen. Wide cells having large lumen. Full stop. They also conduct water and provide mechanical support. They also conduct water and provide mechanical support. Full stop. They are much elongated tubes. They are much elongated tubes. They may be 3 to 6 meter. They may be 3 to 6 meter in eucalyptus. They may be 3 to 6 meter in eucalyptus. नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जिनको आखिरी वाली वॉल होती है ना, ये जो परफोरेशन जिसमें पाया जाता है, छेद जिसमें पाए जाते हैं, दिस इज ऑब्लिक। तो ये ऑब्लिक होती है, टेढ़ी होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है। नोट करेंगे, द एंड वॉल्स ऑफ वेसल्स आर ट्रांसवर्स। द एंड वॉल्स ऑफ वेसल्स आर ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। The end wall of vessels are transverse or oblique. Next point. At the end of vessels, the perforated plate is found. Full stop. They are also lignified cells. They are also lignified cells. मतलब इनमें भी lignin deposit रहता है. They are also lignified cells like tracheid. Next point. Next subheading in fact. Xylem parenchyma और wood parenchyma. Xylem parenchyma और wood parenchyma. The wood parenchyma store food like starch and fat, like starch and fat. Sometimes they store tannin. Tannin dye होती है जो कलर देती है. Sometimes they store tannin. TANNIN. Sometimes they store tannin. Full stop. It helps in lateral conduction of water. It helps in lateral conduction of water through diffusion. Next, xylem fiber or xylem wood. They are sclerenchyma fiber associated with xylem. They are sclerenchyma fiber associated with xylem. They are sclerenchyma fiber
associated with xylem, full stop. They are mechanical in function. They are mechanical in function. Okay. And they gives strength to wood. They gives strength to wood. तो ये हो गया हमारा क्या, जाइलम। अब बताइए किसी को कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम बताओ भाई, बोलिए भाई। बताएं भाई। नो सर। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझ लीजिए, जाइलम दो तरह से हो सकती है ना, ये मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। दो तरह की यहां सिचुएशन हो सकती है। किसी भी स्टेम या रूट में तो अगर सेंटर की तरफ जो जाइलम पाई जाए, तो अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, क्या मतलब हुआ, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम जो सबसे पहले बनी है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म जो पुरानी जाइलम है, फर्स्ट फॉर्म्ड, अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और बाहर की तरफ नई वाली जाइलम पाई जाती है, मेटाजाइलम जो बाद में बनी। ठीक है, तो बाहर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम। अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ मेटाजाइलम, है ना। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को एंडार्क कहते हैं। तो इसका पहला अरेंजमेंट हो गया एंडार्क। एंडार्क मतलब क्या हुआ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। अब देखो दूसरी सिचुएशन होती है एक्सार्क। एक्सार्क में जस्ट इसका उल्टा। तो अगर किसी में यहां पर मेटाजाइलम जो बाद में बनी, न्यूली फॉर्म, तो मेटा वाले क्या होता है, न्यू फॉर्म, न्यूली फॉर्म, न्यूली फॉर्म्ड। अब देखो अगर किसी में मेटाजाइलम बीच में, मेटाजाइलम बीच में, है ना, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, ठीक है, प्रोटो, इस सिचुएशन को हम लोग एक्सार्क है। तो आप याद रखिएगा, कुल मिलाकर के अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क और प्रोटोजाइलम अंदर है तो क्या है, एंडार्क। क्लियर है। तो जाइलम का अरेंजमेंट दो तरह का होता है, किसी भी रूट या स्टेम, है ना। और एक और खास बात, स्टेम में हमेशा कैसे होंगे, एंडार्क, और रूट में कैसे होंगे, हमेशा एक्सार्क। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ पहले। यस सर। ठीक है, ये दोनों डायग्राम नोट करो, ये दोनों ही डायग्राम आप लोग नोट कीजिए कि एक्सार्क सिचुएशन क्या होती है और एंडार्क सिचुएशन क्या होती है, नोट करो। यस। डन हो गई, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में फ्लोएम मैंने आपको बता दिया, जाइलम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो टिश्यू सिस्टम है नेक्स्ट आपका टॉपिक। पहले मैं बताता हूँ टिश्यू सिस्टम है क्या चीज। ये तो हो गई हमने बात की कंडक्टिंग टिश्यूज की, टिश्यूज के टाइप की, है ना।
तो ये तो टिश्यूज को हमने उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे टिश्यूज को इतने पार्ट में क्लासीफाई किया। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम क्या चीज है? टिश्यूज को हमने फिर से टिश्यू सिस्टम के फॉर्म में डिवाइड किया है ना। तो कितने टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं? तो टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे टिश्यूज के टाइप क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप की सेल्स मिल करके कौन कौन से टिश्यूज बनाती हैं। तो हमने पढ़ा कि टिश्यूज दो तरह के पाए जाते हैं, पहले मेरिस्टेमेटिक, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि नॉन मेरिस्टेमेटिक मतलब परमानेंट। फिर हमने पढ़ा कि जो परमानेंट होते हैं उनको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हमने मेरिस्टेमेटिक को भी डिवाइड कर दिया है ना। तो वो उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कि कैसे कैसी सेल से मिलकर के बनेंगे। आप बहुत सारे टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, तो हमने किस किस बेसिस पे डिवाइड किया टिश्यू सिस्टम को? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। तो स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम जो होता है हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो सबसे पहली जो कैटेगरी थी दैट वाज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरी कैटेगरी थी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, नोट करिए। अब देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जो एक्सटर्नल जितनी कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जो पैरेनकाइमा वगैरह होते हैं उनको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं, राइट। पैरेनकाइमा टिश्यूज वगैरह जो होते हैं तो सेंट्रल वाले पार्ट में। वैस्कुलर टिश्यूज अभी हमने पढ़ाई, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पहले देख लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रूट हेयर आती है। ठीक है, रूट हेयर देख लेते हैं, रूट हेयर को देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एपिडर्मल सिस्टम। सर एक स्क्रीन से नोट कर रहा था एक अच्छा, सेकंड। कर लो नोट। यस सर, रिटन। ठीक है, आप देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की पहले हम लोग बात करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले आते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर हम लोग देख लेंगे, ये 1 2 नहीं डालते, ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट हेयर देख लेते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, तो रूट हेयर हो गए। और रूट हेयर की जगह स्टेम में रूट हेयर तो पाए नहीं जाते, तो उसमें ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। पूछा जाता है ट्राइकोम्स क्या है ना। रूट हेयर हो गए, ट्राइकोम्स हो गए, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा। स्टोमाटा भी पाए जाते हैं, है ना। ठीक, चलिए सबसे पहले नोट करिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम following type of structures are found. Following types of structures are found. First, A, root hair. अब एक एक करके नोट कर दो, है ना। A, root hair. They are, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको लगता होगा आसान, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया। They are unicellular. बहुत सारे लोग सोचते हैं मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है। They are unicellular tubular structure
फुल स्टॉप। दे आर फाउंड, ये तो हम पढ़ चुके हैं, दे आर फाउंड एट द एरिया ऑफ रूट हेयर जोन, they are found at the area of root hair zone, full stop. They are responsible for absorption of water and mineral. They are responsible for absorption of water and mineral. Sorry. Nucleus, next point, important heavy. Nucleus is found at the apical part of root hair. Nucleus is found at the apical part of root hair. Let's stop. They are epidermal in origin. They are epidermal in origin. Next सब पढ़ेंगे ट्राइकोम्स। नेक्स्ट सब पढ़ेंगे ट्राइकोम्स, तो नोट करिए। ट्राइकोम्स आर यूनिसेल, तो रूट हेयर यूनिसेलर ही होंगे। ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि जो स्टेम्स होते हैं तो स्टेम्स के ऊपर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे सनफ्लावर, अगर किसी ने देखा हो तो सनफ्लावर को आप टच करोगे उसमें उसके ऊपर रुए रुए जैसे उसके स्टेम में पाए जाते हैं, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसके स्टेम में, वो एक्चुअली ट्राइकोम्स ही होते हैं। तो काफी अमाउंट में पाए जाते हैं सनफ्लावर में, दे कैन बी सीन इजिली ना। तो नोट करेंगे, ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ which are strictly epidermal in origin, full stop. They are Sir, epidermal in origin. They are protective in function. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आप हेडिंग सी, स्टोमेटा। तो बी हो गया, सी आते हैं स्टोमेटा। अब मैं आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। स्टोमेटा, देखो डाइकॉट स्टोमेटा आपको दिखाता हूं, मैं मोनोकॉट भी आपको दिखाता हूं। देखो, तो स्टोमेटा का पहले स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अच्छा, आप पहले मुझे बताओ कि स्टोमेटा आर फाउंड इक्वली इन बोथ सरफेस ऑफ लीफ। दे आर मोर फाउंड ऑन अपर सरफेस, मोर ऑन लोअर सरफेस, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा सही आंसर? Lower surface, more on lower surface. वेरी गुड आदिति, दे आर मोर ऑन लोअर सरफेस। व्हाई? टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, Loss. हाँ, लॉस ऑफ वाटर। अगर अपर सरफेस पे ज्यादा पाए जाएंगे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर के लॉस को अवॉइड करने के लिए। वेरी गुड, चलिए नोट करिए। अच्छा हाँ, तो पहले मैं समझा रहा था मैं। स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखो, स्टोमेटा में दो सेल से मिलकर बने हुआ स्ट्रक्चर है। ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इन दोनों सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? इनको हम गार्ड सेल कहते हैं, है ना। तो ये देखो, इनको गार्ड सेल कहा जाता है। इन गार्ड सेल की खास बात क्या होती है? ये जो इनका इनर लेयर होता है ना, इनर वॉल होता है, तो इनर वॉल थिकेंड इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, ये वाली देखो, ये स्ट्रक्चर, ये थिक स्ट्रक्चर है ना। और जो आउटर होता है
वो आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। और इसके बीच में जो छेद जैसा स्ट्रक्चर, इसको स्टोमा कहते हैं, है ना। और एक और खास बात है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। गार्ड सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और गार्ड सेल के चारों तरफ ये जो सेल है इनको एपिडर्मल सेल है ना। तो ये एपिडर्मल सेल पाई जाती है गार्ड सेल के चारों तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, ये अंदर वाली वॉल थिक होती है और बाहर वाली, तो देखो ये अंदर वाली जो वॉल है दिस वन, है ना, ये थिक वॉल है, और ये जो बाहर वाली है ये थिन वॉल है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, डिस्कस। थिक वॉल कि जब स्टोमेटा में पानी भर जाता है, ये टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब इससे वाटर निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज थिन वॉल, है ना। तो इस तरह से स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, राइट। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टोमेटा का डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल वाले से डायग्राम पूछेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि क्या क्या डायग्राम नॉर्मली स्कूल वाले पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के स्कूल वाले सीधे सीधे ये पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, ये भी कुछ आता है, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। अच्छा, ये जो आपको एपिडर्मल सेल साथ साथ वाले दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं एपिडर्मल सेल को हम लोग सब्सिडियरी सेल भी कहते हैं, जो पास पास चित्रांकित सेल है, दे आर ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी सेल, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये जो आसपास की जो सेल्स होती हैं स्टोमेटा के चारों तरफ, कौन सब्सिडियरी सेल कहते हैं। चलिए नोट करिए। नोट कर लिया, नोट करें, Yes, sir. ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा आर स्टोमेटा आर एपिडर्मल structure. They are absent. They are absent in root region. They are absent in root region, but abundant in leaves. Full stop. Each stomata is surrounded by a pair of guard cell. Each stomata is surrounded by a pair of guard cell. अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की मैकेनिज्म हम लोग करेंगे प्लांट में, एक चैप्टर ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे आपको बताऊंगा ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है। तो वो प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। They are surrounded by a pair of guard cells. Full stop. Guard cell differ in structure. Guard cell differ in structure from rest of the guard cell differ in structure from rest of the cells, as they have thick inner wall. They have thick inner wall. Full stop. Next point. They have a few small chloroplast in dicot and monocot. Shape of guard cell is different. In dicot and monocot, shape of guard cell is different, comma. They are kidney shaped
in dicot. They are kidney shaped in dicot and dumbbell shaped in monocot. They are kidney shaped in dicot and dumbbell shaped in monocot. ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया हमारे स्टोमेटा, ये स्टोमेटा सॉरी गार्ड सेल्स। तो ये डिफरेंस होता है स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में दोनों में, है ना। और ये तो हो गया। तो देखो अभी बाकी फंक्शनल वाला जो पार्ट है ना, वो तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, मैंने आपको बताया हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू सिस्टम था वो कौन सा था? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो भाई साहब, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कई सारे स्ट्रक्चर है ना, तो और उसके बाद फिर वेस्कुलर टिश्यू की तरफ चलो नोट करेंगे द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो मैं बताता हूँ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता कौन कौन। देखो ये स्ट्रक्चर हमें एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ठीक। चलो मैं पहले बता देता हूँ, नोट करो। मैं आपको रुको पहले दिखा देता हूँ, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। अभी आपको उस डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं आपको स्टेम का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो अभी डाइकॉट है, मोनोकॉट है, आपको कुछ लेना देना नहीं उससे, ठीक है। तो जैसे आपको ये देखो, ये एक टिश्यू का, ये स्टेम का स्ट्रक्चर है। अब स्टेम में आप देख पा रहे हो ना, ये बाहर की तरफ रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये तो सब एपिडर्मल हो गया। अंदर वाला ये वाला जो पार्ट है, एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट है ना, इसके अंदर हाँ, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ये सब क्या है? ये वेस्कुलर सिस्टम। अब क्या होता है, ये वेस्कुलर सिस्टम और ये एपिडर्मल, इन दोनों के बीच का पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स, है ना। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट आप देख पा रहे हो वो क्या है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट कैसा था? तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो क्या है? वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसी तरह से मैं आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखा, देखो यहाँ पे भी आपको अभी लेना देना नहीं कि डाइकॉट है मोनोकॉट है, ये बाद में बात करेंगे। अभी देखो इसमें क्या है, ये जाइलम फ्लोएम, ये बीच वाला वेस्कुलर सिस्टम हो गया। ये ऊपर की तरफ क्या है? एडेक्सियल एपिडर्मल सेल है। इसके नीचे आप देखेंगे मीजोफिल सेल है, ये सब। तो वहां पे हमने स्टेम में इसको क्या बोला? कॉर्टेक्स। यहां पे हम इसको क्या बोल रहे हैं? मीजोफिल, है ना। ये मीजोफिल है ना, ये स्पॉन्जी मीजोफिल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो अपर सरफेस और वेस्कुलर बंडल, उनके बीच में जितना पाया था उसको ग्राउंड सिस्टम बोलते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मीजोफिल्स होती है किसमें? लीव्स में। और कॉर्टेक्स होता है किसमें? होता है स्टेम में। और रूट में भी कॉर्टेक्स होता है। और ये बनी किसकी होती है? सब पैरेन्काइमा की बनी। क्लियर है भाई? Yes, sir. नोट करो, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, the ground tissue system is all the part of tissues excluding all the parts of tissues excluding epidermal and vascular system, excluding epidermal and vascular system, full stop. It may be made up of parenchyma, collenchyma or sclerenchyma. It may be made up of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. In leaves, ground tissue system is made up of, in leaves, ground tissue system is made up of mesophils. Mesophil.
and in stem cortex, in stem cortex, endodermis, pericycle, cortex, endodermis, pericycle and pith, cortex, endodermis, pericycle and pith makes the ground tissue system, makes the ground tissue system. ठीक है? Yes, sir. और नेक्स्ट आ जाते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब देखो वैस्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम दो ही आते हैं, है ना। तो ग्राउंड टिश्यू के बाद अब देख लेते हैं वैस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप के। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले समझिए वैस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो, तो सबसे पहले आप समझिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तो ये दो तरह के होते हैं, है ना। रेडियल पहले और दूसरे कंजॉइंट। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा कंसेंट्रिक वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन ये नीड पे पूछा जाता है। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे पहले रेडियल है, तो रेडियल में क्या है, जाइलम अलग रेडियस पे है और फ्लोएम अलग रेडियस पे, फिर जाइलम अलग रेडियस पे, फिर फ्लोएम अलग है। तो जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस में मौजूद हो तो इस तरह के वैस्कुलर सिस्टम को हम रेडियल कहते हैं। और रेडियल वैस्कुलर सिस्टम पाया कहाँ जाता है भाई साहब, रेडियल वैस्कुलर सिस्टम पाया था रूट, ठीक है, रूट में मतलब डाइकॉट रूट में। कंजॉइंट क्या होता है आप देखो, इसी रेडियस पे, तो क्या कंजॉइंट कैसे होगा मैं बताता हूँ, कंजॉइंट कैसे होगा इधर साइड में बना के बताता हूँ। हालांकि कंजॉइंट ही दोनों, कंजॉइंट फर्दर दो तरह के। अब देखो, तो ये वैस्कुलर सिस्टम होगा और मैंने कहा ये वैस्कुलर सिस्टम कैसा है, कंजॉइंट। तो पहला वाला हो गया हमारा रेडियल और दूसरा वाला कंजॉइंट हो गया। कंजॉइंट में क्या होगा कि जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में मौजूद हो तो हम ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज को क्या बोलेंगे, हाँ जब जाइलम और फ्लोएम एक ही उसमें मौजूद हो रेडियस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कंजॉइंट। देखिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब जाइलम, तो बाहर की तरफ ये जाइलम होगी, हम देखो दूसरा क्या होगा, ये देखिए, और ये हो गया फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही रेडियस में मौजूद है, तो जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में मौजूद हो तो ऐसे वैस्कुलर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वैस्कुलर सिस्टम को कहते हैं कंजॉइंट, है ना। नोट करो, दोनों डायग्राम नोट करो। अब देखो कंजॉइंट तो रेडियल तो अलग अलग हो गए, है ना। अब कंजॉइंट को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कोलेटरल और बाई कोलेटरल। कोलेटरल क्या होते हैं, जाइलम, देखो जाइलम क्या है अंदर की तरफ और ये जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, है ना। ये तो जाइलम फ्लोएम एक साथ मौजूद है। बाई कोलेटरल, ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम और बीच में जाइलम, तो जब जाइलम दोनों तरफ से फ्लोएम से दगा उसको बाई कोलेटरल कहते हैं, और यहाँ कोलेटरल। अब यहाँ पर भी देखिए कोलेटरल दो तरह के हैं,
एक क्लोज एक ओपन। अब क्लोज का मतलब क्या हुआ? क्लोज का मतलब ये हुआ कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब ग्रोथ नहीं हो सकती, नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज, इनको क्लोज कहते हैं। और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है तो इनको ओपन बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ओपन वाले में क्या होता है? ओपन वाले में और क्लोज वाले में फर्क क्या है? यहाँ पे ये देखो, वैस्कुलर कैम्बियम का फर्क है। तो यहाँ पर कैम्बियम पाया जाता है, और ये हमेशा कैसे होते हैं बाइकोलेटरल, कैसे होते हैं? ओपन ही होते हैं। तो ओपन मतलब दे आर ओपन फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए यहाँ पे ओपन है ना। तो यहाँ पर अगर कैम्बियम मौजूद है तो ओपन है वैस्कुलर बंडल, और अगर कैम्बियम नहीं मौजूद है तो क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए वैस्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं, रेडियल और दूसरा कंजॉइंट। रेडियल पाए जाते हैं रूट में, और कंजॉइंट मेनली पाए जाते हैं किसमें? स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। रेडियल में क्या होता है? वैस्कुलर रेडियल में क्या होता है? इन रेडियल द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियस। और दूसरा कंजॉइंट में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस। कंजॉइंट दो तरह के होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। अगर साथ साथ जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, तो इसको हम कोलेट्रल कहते हैं, ठीक है। अगर बीच में जाइलम और दोनों तरफ फ्लोएम है तो इसको हम बाइकोलेट्रल कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ओपन और क्लोज वाले कॉन्सेप्ट पे। कोलेट्रल दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज और ओपन। अगर उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती, मतलब कैम्बियम नहीं मौजूद है, तो बोलेंगे वेस्कुलर बंडल कहता है क्लोज्ड है। आप अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है तो क्या बोलेंगे? ओपन है, ठीक है। इतनी तरह के होते हैं। क्लियर है भाई? बोलिए। यस सर। एक और बात, ऊपर ही आपको टाइप दिखाई दे रहा है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या होता है? देखिए, फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम और जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो देखिए ये दो तरह के होते हैं, एम्फी वेसल। अगर फ्लोएम अंदर है और जाइलम रिंग में बाहर है तो बोलेंगे एम्फी वेसल। और अगर फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर है क्या बोलेंगे? एम्फी क्राइबल बोलेंगे। तो कंसेंट्रिक दो तरह के हो सकते हैं, एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल, ठीक। स्क्रीनशॉट यस लीजिए सर। और नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट, इन रेडियल बंडल्स xylem and phloem occurs in the form of xylem and phloem occurs in the form of xylem and phloem occur in the form of separate bundles. Full stop. Bundles are arranged in different radius. Bundles are arranged in different radius by alternate fashion. By alternate fashion. Next point. Next point. They are mainly found. They are mainly found. They are mainly found in different radius. Sorry, they are mainly found in. They are mainly found in. They are mainly found in roots. They are mainly found in root. Right? Next one. Next है collateral. Sorry, conjoint. In conjoint vascular bundle,
xylem and phloem are found in xylem and phloem are found in same radius. Xylem and phloem are found in same radius. Xylem and phloem are found in same radius. Next point. They may be of two types, collateral and bicollateral. In collateral, xylem and phloem, in collateral, xylem and phloem are in same radius where phloem at outer side, where phloem on outer side and xylem inner side. Full stop. If cambium is present, they are termed open. If cambium is present, they are termed open. And if it is absent, they are called closed. They are called closed. Full stop. Next, bicollateral. In bicollateral, vascular bundle, xylem is present at center and phloem at both sides. Xylem is present at center and phloem at both sides. And phloem at both sides. Full stop. Usually vascular cambium is found and they are open. Usually vascular cambium is found and they are open. ठीक है, ये हो गया. और ये थर्ड वाले कंसेंट्रिक वाले आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा. एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल, ये दो तरह के होते हैं. ठीक है, तो यहां तक रहा. नेक्स्ट क्लास में आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स. ठीक है, राइट? यस सर. क्लियर है सबको? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट ये प्लांट पढ़ेंगे. और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंडरी ग्रोथ भी हो जाएगी, करवा देंगे. नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. थैंक यू.